तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कलन विधि या समाकलन विधि से गति के समीकरणों की स्थापना। ठीक है, ये क्लास 11th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है सरल रेखा में गति, का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 18 पर है। तो बच्चों, मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको कलन या समाकलन की बेसिक जानकारी दूंगा, इसके फॉर्मूला समझाऊंगा और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर समाकलन विधि से गति के समीकरणों की स्थापना करेंगे। ठीक है, अगर आप पर समाकलन पहले से बनता है तो आप मुझे थोड़ा सा नचाइए, मतलब वीडियो को थोड़ा सा स्किप करिए और डायरेक्ट फिर आप समाकलन विधि से गति के समीकरणों की स्थापना देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले समाकलन का पहला सूत्र याद करना पड़ेगा और समाकलन का पहला सूत्र होता है बच्चों समाकलन। ये समाकलन का चिन्ह होता है। समाकलन अगर dx है, ठीक है, सो इसको अपन बोलते हैं x। ठीक है, तुम्हें तो ऐसा dx और ऐसा समाकलन का चिन्ह लगा मिले सो उसकी जगह तुम्हें x लिख देना है। ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र होता है बच्चों, अगर समाकलन x टू दी पावर n और dx जब भी लगा मिले तो आपको लिख देना है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन होगा n प्लस 1। जैसे बच्चों आपको दिया है x टू दी पावर 3 और इसका अपन को करना है x के सापेक्ष समाकलन। तो इसको कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले समाकलन का चिन्ह, फिर x टू दी पावर 3, फिर लगाते हैं यहाँ पे dx लगाना पड़ता है, ऐसी सिंगल राशि है तो भी dx आपको लगाना पड़ेगा। बराबर आप लिखोगे, सबसे पहले देखो सूत्र में क्या लिखा है x और n की जगह यहाँ पर कितने की पावर है? 3 की, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन फिर कितना n मतलब 3 प्लस 1, सो उत्तर कितना हो जाएगा x टू दी पावर 4 और अपॉन कितना हो जाएगा 4। तो ये बच्चों इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अब बच्चों जैसे आपको दिया है 2x5 का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, तब आपको इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो i बराबर समाकलन का चिन्ह, फिर यहां पर लिखोगे 2x5, फिर आ जाएगा कितना dx। सो यहां पर 2 अचर राशि है, समाकलन के अंदर ये समाकलन का चिन्ह और इसके अंदर जब भी कोई नियतांक या कोई भी अचर राशि हो बच्चों तो उसको हमें क्या करना है? समाकलन के चिन्ह के बाहर रख देते हैं, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन नहीं होता। यहाँ पे i का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन। सो i बराबर होगा बच्चों ये 2, फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, फिर हो जाएगा x टू दी पावर 5, फिर कितना हो जाएगा dx। सो i बराबर ये हो जाएगा 2, फिर इंटू यहाँ पर देखो x, सो x टू दी पावर 5 प्लस कितना 1 अपॉन कितना 5 प्लस कितना हो जाएगा 1। सो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, देखो कितना 2 इंटू एक्स टू दी पावर 6 और अपॉन 5 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 6। सो 2 बन जा 2 और 2 3 जा 6। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा? i बराबर 1/3 और x टू दी पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सो बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको गति के समीकरणों की स्थापना करना बताऊंगा। मान लीजिए लिखा है, क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन 1 to 2 फिर x टू दी पावर 3 dx। ठीक है, ऐसा आप समाकलन आपको करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? i इक्वल, ये समाकलन की लिमिट कहलाती है, यहाँ लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट कितना है 2 और फिर यहाँ पर आएगा कितना x3, फिर आ जाएगा dx। सो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये जो सूत्र है यहाँ पर आपको लगा देना है। जैसे सबसे पहले क्या आता है x, तो यहाँ पर लिखोगे आप x, फिर x पर पावर कितने की है? 3 की, सो 3
प्लस 1 और अपॉन n, n मतलब 3, ये 3, n बराबर कितना 3 है, सो n प्लस 1, फिर ऐसे आपको लगाना है ब्रैकेट, फिर ये लोअर लिमिट हमेशा लोअर प्लेस पर रखना है और ये जो 2 है वो अपर प्लेस पर रखना है, मतलब ऊपर रखना है। फिर इसको बच्चों आपको सॉल्व करना है। सो i बराबर ये हो जाएगा x के ऊपर 4 की पावर और 3 धन 1, सो हो जाएगा 4, फिर आएगा लिमिट 1 to 2। इसके बाद बच्चों आप क्या करोगे, i बराबर अब सबसे पहले 4 को आपको बाहर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन जो समाकलन कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपन x के सापेक्ष, तो यहाँ पे तो 4 है, तो 4 को आप चाहो तो ऐसे लिख दें 1/4, 4 को बाहर रख दिया। अब आ जाएगा यहाँ पर x टू दी पावर 4, फिर है क्या लिमिट, इनिशियल लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 2। सो इसको आप कैसे लिखोगे, i बराबर 1/4। अब बच्चों ये जो 2 लगा दिख रहा है, 2 किसकी लिमिट है, x की लिमिट है, तो यहाँ पे ये जो x है ये x हटेगा और उसकी जगह अपर लिमिट आएगी, मतलब यहां पर अपन लिखेंगे 2 टू दी पावर 4। समझे क्या? यहां पर जो भी राशि होती है वो x पर आ जाएगी और पावर ज्यों की त्यों। फिर दो लिमिट के बीच में आएगा माइनस, इन दोनों लिमिट के बीच में आएगा माइनस, फिर x पे क्या रखना है अपन को, x पर फिर कितना रखना है अपन को 1 और पावर कितने की है 4। बात समझे? जैसे यहां पर a और b होता, सपोज यहां पर a होता, यहां पे b होता, तब आप इसको ऐसे लिखते, देखो x टू दी पावर, तब इसको आप ऐसे लिखते, सबसे पहले आएगा b टू दी पावर 4, फिर आता माइनस, दो लिमिट के बीच में माइनस, फिर x पे क्या आएगा, a आएगा और 4 की पावर। ठीक है, सो जो लिमिट है पहले आएगा अपर लिमिट, फिर आएगा लोअर लिमिट, बीच में साइन माइनस का आएगा। बोलो क्लियर है क्या? सो ये हो जाएगा i बराबर 1/4 गुणा 2 के ऊपर 4 की पावर है, मतलब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब ये हो जाएगा 16 माइनस 1 के ऊपर 4 की पावर, मतलब 1 ही हो जाएगा। सो i बराबर ये हो जाएगा 1/4 गुणा करके आ जाएगा 15, मतलब उत्तर हो जाएगा अपना 15/4। सो ये इसका समाकलन होगा। अब बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है गति के समीकरण और उनकी अपन स्थापना अब करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले समाकलन या कलन विधि से गति के प्रथम समीकरण, जिसका मतलब होता है v बराबर u प्लस at की स्थापना करते हैं। तो यहां पर देखो बच्चों, एक कोई कार है, ठीक है, और ये कार बच्चों एक सरल रेखा में क्या कर रही है, गति कर रही है, और बच्चों इसका जो एक समान त्वरण है वो कितना है, a है। तब इस वस्तु के त्वरण को बच्चों हम कैसे दर्शाएंगे, त्वरण बराबर क्या होता है बच्चों, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे होता है समय। ठीक है, सो त्वरण को हम दर्शाते हैं a से, a बराबर, और वेग में परिवर्तन क्या होता है बच्चों, जैसे यहां पर कार का वेग अभी होगा u, और बाद में जब कार यहां पहुंच गई और उस समय पर अगर वेग हुआ v, और यहां से यहां तक पहुंचने में अगर टाइम कितना लग रहा है t, सो वेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम वेग मतलब जहां कार पहुंची है माइनस प्रारंभिक वेग, मतलब इसको क्या लिखेंगे, v माइनस u बटे कितना होगा t। अब बच्चों यहां पर वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन, तो यहां पर हम लिख सकते हैं परिवर्तन को बताने के लिए हम d लगा देंगे। तो यहां पर अब हम लिख सकते हैं क्या, a बराबर dv बटे dt, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। जब कार यहां से यहां जाएगी सो वेग में भी परिवर्तन होगा, समय में भी परिवर्तन होगा, सो परिवर्तन को हम d से प्रदर्शित कर रहे हैं। सो a बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय
बोलो क्या इतनी बात क्लियर है? अब dt का अगर इधर त्रियक गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? देखो dv बराबर यहां पहले से है a और ये dt गुणा होके आ गया तो ये बन गया dt और इसको दिया बच्चों समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 का अपन को करना है समाकलन, तो उसकी जो लिमिट होगी मतलब सीमाएं होंगी, सीमाएं कैसे लिखोगे? समय t बराबर 0 पर वस्तु का प्रारंभिक वेग बराबर u तथा समय t पर वस्तु का अंतिम वेग बराबर कितना है? v है। जब वस्तु ने t बराबर 0 समय लिया तो उस समय पर उसका जो वेग है वो कितना है? u है। और जब वस्तु ने समय t लिया तो उस समय पर उसका जो अंतिम वेग है वो कितना है? v है। इन सीमाओं के अंतर्गत समीकरण नंबर 1 का समाकलन इसको कलन भी बोलते हैं, कलन करने पर तो समाकलन का चिन्ह लगाओगे सबसे पहले, ये समाकलन का चिन्ह, फिर यहां पे आ जाएगा कितना? dv और यहां पर क्या आती है? प्रारंभिक लिमिट क्या है? u, बाद में लिमिट क्या हुई है? v, तो ये v। तो यहां पर अपन ने u और v ही क्यों रखा? क्योंकि यहां पे क्या है बच्चों? वेग है बराबर। फिर समाकलन का चिन्ह, अब यहां पर क्या दिख रहा है अपन को? समय, तो समय की लिमिट क्या है? t बराबर 0, तो यहां पे आ जाएगा पहले 0 क्योंकि कार कहां से? 0 से चलना प्रारंभ कर रही थी। बाद में जाके कार का टाइम कितना हो गया था? t, तो यहां पे आ जाएगा कितना? t, फिर यहां पे आ जाएगा a इंटू आ जाएगा dt। अब बच्चों समाकलन का 2 मिनट पहले ही अपन ने एक सूत्र देखा है, समाकलन dx बराबर कितना होता है? x होता है कि नहीं? dx का x, सो यहां पर dv का कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। ये वैल्यू यहां पे रखोगे तो कितना बनेगा? ये बनेगा dv का v हो जाएगा। फिर लगाओगे लिमिट, सो इनिशियल मतलब प्रारंभिक लिमिट कितनी है? u है। फाइनल लिमिट क्या है? v है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा बराबर, यहाँ पे समाकलन अपन किसका? t का कर रहे हैं, टाइम का, तो a क्या है? a है एक समान त्वरण, मतलब त्वरण को अपन कांस्टेंट मानेंगे, तो समाकलन के बाहर अपन करेंगे त्वरण को, फिर यहाँ पे लिमिट 0 टू t और कितना आ जाएगा? dt। अब v पर सबसे पहले अपर लिमिट रखोगे तो कितना आ जाएगा? v, फिर माइनस करके आपको क्या रखना है? लोअर लिमिट रखना है, तो आ जाएगा u। बात समझ गए क्या? मैंने स्टार्टिंग ही में बता दिया था, सबसे पहले क्या आएगी? अपर लिमिट, माइनस क्या आएगी? लोअर लिमिट, बराबर कितना आ जाएगा? यहां पर a, dt का कितना हो जाएगा? जब dx का x तो dt का t, और लिमिट क्या है? 0, फिर अपर लिमिट क्या है? t, तो यहां पर आ जाएगा v माइनस u बराबर a। अब t पर सबसे पहले अपर लिमिट तो आ जाएगा t, माइनस लोअर लिमिट तो आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा v माइनस यू बराबर a और t माइनस 0 तो कितना आ जाएगा? t। सो u को जब तुम पक्षांतर करोगे तो पहुंचेगा u बराबर, तब ये बनेगा v बराबर u प्लस at। और बच्चों ये गति का प्रथम समीकरण है। चलो बच्चों अब गति के दूसरे समीकरण की स्थापना करें। तो गति का दूसरा समीकरण होता है बच्चों s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो इसकी अपन को करना है स्थापना समाकलन विधि से। तो बच्चों अपने पास कोई एक कार है, जैसे ये कार बनाई अपन ने, और ये सरल रेखा में गति कर रही है और कार यहां पर पहुंच जाती है, ठीक है। तो बच्चों अभी t बराबर 0 पर कार का जो विस्थापन है वो भी कितना होगा बच्चों? 0 हो जाएगा। समय t पर जब कार यहां आ गई, समय
टी पर कार का विस्थापन ये है बच्चों एस। ठीक है, जब कार यहां से यहां तक पहुंचती है तो उस टाइम पर उसका जो विस्थापन है वो कितना एस है। कार का प्रारंभिक वेग बराबर u। ठीक है, और अंतिम वेग तब बच्चों वेग बराबर क्या होता है सर? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे होता है समय। क्या हम वेग को v लिख सकते हैं? यस सर। क्या विस्थापन को हम dx लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं। अभी अपन ने dx लिख दे रहे हैं। फिर समय को क्या हम dt लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको dx के बराबर करोगे तो dx बराबर हो जाएगा v इंटू dt। अब इसके बाद बच्चों गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण होता है बच्चों v बराबर u प्लस ए टी। ये मान यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा dx बराबर u प्लस ए टी इंटू करके आएगा dt। सो dt का ब्रैकेट में गुणा करोगे तो ये बन जाएगा dx बराबर u dt प्लस हो जाएगा ए टी dt। ठीक है, और इसको देंगे बच्चों समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 1 का अपन को इन सीमाओं के अंतर्गत अपन को करना है समाकलन। तो यहां पर देखो क्या दिख रहा है dx। dx का मतलब क्या है? विस्थापन। सो यहां पर हमें समाकलन का चिन्ह लगाना है। पहले विस्थापन कितना है? 0 है, सो यहां पे आ जाएगा 0। बाद में जाके विस्थापन x हुआ है, सॉरी s हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा s और यहां पे आ जाएगा dx बराबर। अब यहां पर t है, t का मतलब क्या होता है? टाइम। सो पहले टाइम कितना है? 0, सो यहां पे आ जाएगा 0। बाद में जाके टाइम कितना हुआ है? t हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? t आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा u और आ जाएगा dt। फिर है बच्चों प्लस, फिर समाकलन का चिन्ह और यहाँ पर क्या है? टाइम। तो पहले टाइम 0, बाद में जाके टाइम t और यहाँ पे आ जाएगा at और फिर कितना है? dt। क्लियर है क्या इतना? ठीक है। अब बच्चों dx का क्या होगा? dx का तो x हो जाएगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा? x। फिर लिमिट, पहले लिमिट क्या है? 0, बाद में जाके हुआ s। ठीक है, बराबर। अब यहां पे जिस टाइम पे t लिया उस पर प्रारंभिक वेग कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अपन क्या करते हैं? बाहर, मतलब नियतांक को समाकलन के चिन्ह के बाहर कर देते हैं। तो u को अपन ने बाहर कर दिया, फिर आ जाएगा कितना? 0, यहाँ पे आ जाएगा t, फिर कितना बचा यहाँ पे? dt, तो यहाँ पे लिख दिया dt, फिर है प्लस, तो ये प्लस, फिर समाकलन का चिन्ह, फिर कितना है? a t d t। तो t पर 1 की पावर लगा दो आप। आगे करेंगे अपन। यहां पर सबसे पहले अपर लिमिट, तो x पे अपन ने s रखा, फिर x पे अपन ने माइनस करके 0 रखा, बराबर कितना हो जाएगा? u dt का t हो गया। फिर लिमिट, इनिशियल लिमिट 0, फाइनल टाइम t। फिर यहां पर a कांस्टेंट है क्योंकि एक समान त्वरण है, सो त्वरण को अपन ने बाहर रखा। फिर यहाँ पे आ जाएगा समाकलन, यहाँ पर टाइम की लिमिट आएगी 0 to t, सो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे t पर 1 की पावर और कितना हो जाएगा? dt। ठीक है, सो s माइनस 0 तो आ जाएगा s और यहाँ पे आ जाएगा u। फिर यहाँ पर अपर लिमिट तो आ जाएगी t, फिर माइनस करके आएगा 0, फिर प्लस यहाँ पे कितना है? a है। फिर इस पे अपन लगाएंगे क्या? ये वाला फॉर्मूला x टू दी पावर n dx बराबर x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये हो जाएगा t पर n मतलब 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, फिर लिमिट 0 और यहाँ पे हो जाएगा t। आगे होगा बच्चों ये s बराबर यहाँ पर u t माइनस 0, सो t बचेगा
प्लस यहाँ पर कितना आएगा a, यहाँ पर t 1 + 1 तो हो जाएगा 2 और अपॉन 1 + 1 तो हो जाएगा 2, फिर आ जाएगा 0 और आ जाएगा t। सो s बराबर ये हो जाएगा ut प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 को बाहर लेके आओगे तो हो जाएगा ये 1/2a, यहाँ ब्रैकेट में कितना बचेगा t² माइनस कितना 0 to t। सो s बराबर ut प्लस 1/2a। अब यहाँ पर सबसे पहले अपर लिमिट, सो t पर t रखा सो हो जाएगा t², फिर t पे 0 रखा सो हो जाएगा 0 का स्क्वायर। सो फाइनल आंसर आ जाएगा s बराबर ut प्लस 1/2 और t माइनस 0 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा t² ही रहेगा। सो बच्चों ये कलन विधि से गति के दूसरे समीकरण की स्थापना है। अब बच्चों गति के तीसरे समीकरण की स्थापना करते हैं। सो गति का तीसरा समीकरण होता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस कितना होता है 2as। इसकी अपन को स्थापना करनी है। सो इसके लिए बच्चों वस्तु के त्वरण को अपन किससे दर्शाते हैं? सर त्वरण को अपन a से दर्शाते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे होता है समय। इसको ऐसा अपन लिख सकते हैं, प्रथम समीकरण में भी बताया था। यस सर लिख सकते हैं। तो क्या a बराबर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं dv बटे dx इंटू dx बटे dt लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। देखो dx से dx कैंसिल हो रहा तो यही तो बात बच रही है। बात समझे क्या? dx से dx कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है सर। इससे क्या होगा? इससे ये होगा तब वस्तु का वेग बराबर क्या होता है? सर वेग बराबर होता है विस्थापन बटे होता है समय। मतलब ये हो जाएगा वेग के बराबर। तब ये सूत्र बन जाएगा a बराबर dv बटे dx x और यहां पर आ जाएगा कितना v। अब इसको इधर त्रियक गुणा कर देना तो ये बन जाएगा कितना a इंटू dx बराबर कितना आ जाएगा d बराबर कितना आएगा v dv। और इसको समीकरण नंबर 1 देके इसका हमें करना है समाकलन। और समाकलन या कलन की लिमिट मतलब सीमाएं वही रहने वाली हैं जो समीकरण 2 में थी। चलो तो इसका अपन समीकरण 1 का समाकलन करें तो यहाँ पे आ जाएगा समाकलन का चिन्ह। यहाँ पर देखो x फॉर विस्थापन है तो पहले कार का विस्थापन कितना था 0, बाद में जाके कितना हुआ था s, यहाँ पे कितना आ जाएगा a और कितना आ जाएगा dx बराबर। अब इसके बाद देखोगे बच्चों यहाँ पे क्या है v है। अब बच्चों इसके बाद देखोगे यहाँ पे क्या है v है तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन। वेग की लिमिट पहले कितनी थी u थी, बाद में जाके क्या हो गया था v और यहाँ पे आ जाएगा v dv। ठीक है v वन टाइम है तो यहाँ 1 की पावर लगा देते हैं। अब a त्वरण एक समान है कांस्टेंट है तो a को बाहर रख देना, यहाँ पे 0 to s और आ जाएगा dx। यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना v टू दी पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? यही वाला x टू दी पावर n dx बराबर x टू दी पावर n + 1 अपॉन n + 1। तो यहाँ पर x की जगह v है तो v पर 1 + 1 और 1 + 1 लिमिट u टू v। अब बच्चों इंटीग्रेशन dx का क्या होगा? x होगा तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा 0 s बराबर v पर 2 की पावर अपॉन 2 लिमिट u टू v। तो बच्चों a और यहाँ पर x पर s रखोगे तो s माइनस 0, यहाँ पे 1/2 बाहर रखना और यहाँ पे आ जाएगा v तो यहाँ हो जाएगा v² और फिर v पे क्या रखोगे u तो माइनस u²। s माइनस 0 तो s तो यहाँ पे आ जाएगा as, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर कितना v² माइनस u²। 2 का यहाँ त्रियक गुणा करना तो ये हो जाएगा 2as बराबर हो जाएगा v² माइनस u²। ठीक है, u² को इस साइड लेके आना तो ये बन जाएगा v² बराबर
यू इस साइड आके माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2as। ठीक है, सो ये कलन विधि से गति के तीसरे समीकरण की स्थापना हुई। सो आई होप बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।